सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज मेरा लाइव आने का एक बड़ा विशेष अभिप्राय था। जैसा कि आप सभी इस समय देख रहे हैं टीवी पर, न्यूज पर, हर जगह पहलगाम में यह जो घटना घटित हुई है, जिससे पूरा जनमानस का हृदय व्यथित है और मन को इतनी आज पीड़ा हुई कि मैं कभी इन विषयों में बोलना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आज मैंने कहा कि आप लोग के बीच में मैं भी अपनी कुछ बात रखूं। और मन में ऐसा लग रहा है, क्या हिंदू होना गुनाह हो गया है? जब कोई व्यक्ति हाथ में बंदूक लेकर के, AK-47 लेकर के, और ये पूछ करके गोली चलाए कि तुम हिंदू हो। हम आपस में लड़ाई करते हैं इस बात पे कि तुम यादव हो, तुम पंडित हो, तुम पटेल हो, तुम फलाने हो, लेकिन जो आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि तुम यादव हो, तुम पटेल हो, तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो। उन्होंने सीधे पूछा कि तुम हिंदू हो। तो जिनको समझना हो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अब भी समझ लो। बटेंगे तो इसी प्रकार से अपनी सोची समझी साजिश को अंजाम देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं जितने भी पहलगाम में अपने शरीर को त्यागे हैं या जिनकी हत्या हुई है, उनकी आत्मा की मंगलमय शांति की कामना करता हूं और पुष्पांजलि रूपी अपने शब्दों के द्वारा उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं। और मैं इस देश की सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर हम देशवासियों को जिस प्रकार से जब भारत आजाद हुआ उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब देश में अनाज का संकट उपस्थित हुआ, तो स्वयं सरकार ने और यहाँ की धरती के एक एक व्यक्ति ने उपवास रखा है। इसी प्रकार से अगर GDP या अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत आती तो एक एक दिन, दो दो दिन का लोग उपवास रखेंगे। पर जिन्होंने हत्या की है उनको सूत समेत जवाब देना है। और 27 लोगों की यहाँ हत्या हुई, तो चाहे उनके घर में घुस करके 2700, 27,000 या 27 लाख की भी आहुति देनी पड़े, तो वहां पे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, इसी प्रकार से बेगुनाहों की हत्या होती रहेगी। उन विचारों का क्या गुनाह था? वो तो सिर्फ कश्मीर घूमने गए थे। किसी की शादी को 3 दिन हुआ था। कोई अपना देश की सुरक्षा में था, कोई नेवी में था, कोई कहीं नौकरी करता था। वो बेचारे, मैं जब वीडियो देखा तो इतना हृदय आहत हो गया कि वहां सब आनंद कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं अपने परिवार के साथ में, और वहां पर हत्या हो गई। कोई कल्पना कर सकता है? तो मन को बड़ी पीड़ा है और इस पीड़ा को आप लोगों के बीच में साझा करके और ये कहना चाहता हूं कि अब भी जाग जाओ। जिन्होंने ये कहा कि कलमा सुनाओ, या जिनके कपड़े उतरवा कर परीक्षण किया गया कि ये हिंदू है या कोई और है, ये मुसलमान है कि नहीं है, और जहां उनको संदेह हुआ कि ये हिंदू है, बिना विचार किए मार दिया गया। और उन औरतों ने जब कहा कि अब हमारे पति को मारे तो हमें मार दो, तो कह रहे नहीं, तुम जाके मोदी को बताओ। हिंदू होना मतलब इस देश में अपराध हो गया है। तो आप सबसे मेरी विनती है कि ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाएं, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखें, शास्त्र और शस्त्र दोनों का विधिवत अध्ययन करें, तब जाकर के ये हमारा देश सुरक्षित होगा। और ऐसी उन लोगों पर कठिन से कठिन कार्यवाही की जाए, ये मैं भारत देश की सरकार से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ऐसी कठोर से कठोर सजा दी जाए कि उनकी 7 पुश्तें भी ऐसा अपराध करने से पहले 10 बार सोचे, उनकी रूह तक कांपनी चाहिए। ऐसा प्रयास करें। इसके साथ एक बार पुनः उन सभी को जिन्होंने अपने अपने लोगों को खोया है, उनके लिए मेरी भावभीनी सहानुभूति है और ये प्रार्थना है कि ठाकुर जी
उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।